कहानी की शुरुआत में हम जॉय से मिलते हैं जो अपने घर में निराश बैठा है। तभी अचानक एक लड़की उसके सामने आ जाती है। उसे देखकर जॉय चौंक जाता है कि वो उसके घर में कैसे आई। लड़की बताती है कि उसका नाम जोली है और ये उसके बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि वो इन सब चीजों में बचपन से ही माहिर है। जॉय को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। तब जोली एक अजीब हरकत करने लगती है। वो जॉय के शरीर पर एक चोट का निशान ढूंढ रही थी और उसकी गर्दन पर उसे वो निशान मिल जाता है। जोली बताती है कि जॉय बचपन में उसका दोस्त था और जब जॉय ने एक जानवर की जान बचाई थी तब वो जानवर कोई और नहीं बल्कि खुद जोली ही थी। उस दिन से जोली को जॉय से प्यार हो गया था और वो उसके बड़ा होने का इंतजार कर रही थी ताकि वे शादी कर सके। जॉय को उसकी बातें मजाक लगती हैं। वो सोचता है कि ये लड़की पागल है और झूठ बोल रही है। जोली को जब लगता है कि जॉय को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा तो वो उसे यकीन दिलाने के लिए एक बड़े जानवर में बदल जाती है। ये देखकर जॉय बहुत डर जाता है और भागने लगता है। जानवर बनने पर जोली का शायद खुद पर पूरा काबू नहीं रहता था, इसलिए वो जॉय के कपड़े फाड़ देती है। जॉय को लगता है कि वो उसे जिंदा खा जाएगी और वो डर के मारे भागने लगता है। तभी हम दूसरी दुनिया का एक सीन देखते हैं जहाँ एक कंपनी है। ये एक अजीब और गुप्त जगह है जहाँ कुछ खास प्राणी रहते हैं। ये लोग अपना रूप बदलकर किसी भी जानवर में बदल सकते हैं, लेकिन इनका एक नियम है कि वे किसी भी इंसान के सामने अपना रूप नहीं बदल सकते। लेकिन जोली ने नियम तोड़ा था, इसलिए उस दुनिया के लोग उसे पकड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। जब जोली को पता चलता है कि वे उसे पकड़ने आ रहे हैं तो वो डरकर अपने कपड़े उतारकर एक बिल्डिंग पर भाग जाती है। जोली को देखकर जॉय भी वहां पहुंच जाता है। जोली मासूम चेहरा बना लेती है और जॉय उसे समझने लगता है। लेकिन तभी जोली जॉय को डरा देती है और उसका पैर फिसल जाता है और वो बिल्डिंग के नीचे गिरने लगता है। इतने में उस दूसरी दुनिया के लोग पहुंचकर जॉय को गिरने से बचा लेते हैं। लेकिन उस जादुई लड़की को कई इंसानों ने देख लिया था। तो दूसरी दुनिया के लोग उन सभी इंसानों की तरफ एक अजीब डिवाइस फेंकते हैं ताकि वो डिवाइस सभी के दिमाग से उनकी यादें मिटा दे और किसी को कुछ याद ना रहे। ऐसा ही एक डिवाइस जॉय की यादें मिटाने के लिए आता है, लेकिन जोली उसे तोड़ देती है। जॉय को दूसरी दुनिया के लोग पकड़कर ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब जॉय की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो बिना कपड़ों के जमीन पर पड़ा है। कुछ लोग उसकी तस्वीरें खींच रहे थे और मजाक बना रहे थे। जॉय जल्दी से अपने घर भागता है, लेकिन वहां कुछ गुंडे उसका इंतजार कर रहे थे। उन्हें लगता था कि अब जॉय प्यार के चक्कर में पड़ गया है तो वो उनके पैसे कैसे चुकाएगा। जैसे ही वे जॉय को मारने वाले होते हैं तभी जोली वहां आ जाती है। वो उन्हें डराने के लिए आधा जानवर और आधी इंसान की बॉडी में बदल जाती है। गुंडे डरकर भाग जाते हैं। जोली जॉय से कहती है कि उसने उसकी जान बचाई है, इसलिए अब वो उससे शादी करेगी क्योंकि बचपन में जॉय ने उसकी जान बचाई थी। जॉय कहता है कि उसका इरादा अभी शादी करने का नहीं है, उसने तो बस इंसानियत के नाते उसकी मदद की थी। लेकिन जोली कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और उससे शादी करके ही रहेगी। दूसरी तरफ हम उस कंपनी को देखते हैं जहां दूसरी दुनिया के लोग रहते हैं। वहां का कमिश्नर आता है और बताता है कि जोली एक खास हाइब्रिड है। वहीं जॉय हार नहीं मानता और शहर की सबसे अमीर लड़की को पटाने के लिए जाता है। उसका प्लान कामयाब हो जाता है। लड़की कहती है कि वो उससे शादी करना चाहती है और उसका सारा कर्जा चुका देगी। लेकिन उसकी एक शर्त होती है कि शादी के कुछ महीनों बाद उसे तलाक देना पड़ेगा ताकि वो अपनी पसंद के किसी और से शादी कर सके। जॉय खुश हो जाता है क्योंकि उसे यही चाहिए था। लेकिन तभी जोली वहां पहुंच जाती है। वो जॉय की शर्ट फाड़ देती है और बाकी सभी लड़कियों को डराकर भगा देती है। जॉय का पूरा प्लान फेल हो जाता है और वो जोली पर बहुत गुस्सा होता है। वो उस पर चिल्लाता है कि उसे सिर्फ एक अमीर लड़की से शादी करनी है जो उसका कर्जा चुका सके और जोली अमीर नहीं है। ये सुनकर जोली का दिल टूट जाता है और वो दुखी होकर वहां से चली जाती है। जॉय अपने घर जाता है जहां कमिश्नर उसका इंतजार कर रहा होता है। कमिश्नर उसे बताता है कि हजारों साल पहले धरती पर लाखों अनोखे प्राणी आए थे और यहीं रहने लगे। समय के साथ वे भी इंसानों की तरह दिखने लगे और हाइब्रिड बन गए। जोली उन्हीं में से एक है। वो एक बहुत खास हाइब्रिड है जो अपना रूप किसी भी चीज में बदल सकती है। कमिश्नर जॉय से कहता है कि अगर उसे जोली से पीछा छुड़ाना है तो वो उसकी मदद करेगा। वो जॉय को एक इंजेक्शन देता है और कहता है कि वो इसे जोली की गर्दन में लगा दे, बाकी काम वे लोग संभाल लेंगे। लालच के लिए वो जॉय को जितना पैसा चाहे उतना देने का वादा करता है। जॉय चला जाता है। वो एक पार्क में जाता है जहां जोली भी मिल जाती है। जोली कचरा इकट्ठा करके बेच रही थी ताकि कुछ पैसे कमा सके और जॉय का कर्जा चुकाने में उसकी मदद कर सके। जोली जॉय को सारे पैसे दे देती है। इससे पता चलता है कि वो जॉय से कितना प्यार करती थी। जोली और ज्यादा पैसे कमाने के लिए एक बार में डांसर का काम भी करने लगती है। जॉय को ये देखकर अच्छा नहीं लगता और वो उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आता है। इससे पता चलता है कि कहीं न कहीं जॉय भी जोली से प्यार करने लगा था। जॉय जोली को उस दूसरी दुनिया के लोगों और इंजेक्शन के बारे में सब बता देता है। जोली कहती है कि अगर उसकी जिंदगी इंजेक्शन लगाने से बच सकती है तो वो तैयार है। लेकिन जॉय ऐसा नहीं करता और वो उसे गले लगाकर अपने प्यार का इजहार करता है। वे वहीं पर शादी कर लेते हैं।
जोली अपने हाथ में कट मारती है और जॉय के दूसरे हाथ में कट मारती है और वे दोनों हाथों को आपस में मिलाकर अपनी शादी पूरी करते हैं। उधर दूसरी दुनिया के कमिश्नर को पता चलता है कि जोली एक बार डांसर का काम करती है तो वो उस बार में जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि जोली वहां से जा चुकी है। कमिश्नर और उसके लोग जोली और जॉय को ढूंढने लगते हैं। हमें पता चलता है कि वो कमिश्नर भी एक हाइब्रिड है जिसकी कमर में पंख लगे हैं और वो जब चाहे उड़ सकता है। ये देखकर जॉय और जोली भागने लगते हैं। कमिश्नर के आदमी उन पर हमला करते हैं। जोली उन सबसे लड़ती है, लेकिन वे जॉय को पकड़ लेते हैं। वे जोली से कहते हैं कि अगर उसने आत्मसमर्पण नहीं किया तो वे जॉय को मार डालेंगे। ये सुनकर जोली आत्मसमर्पण कर देती है। तभी वहां वही गुंडे आ जाते हैं जिनसे जॉय ने पैसे उधार लिए थे। जोली इस मौके का फायदा उठाकर जॉय को अपने ऊपर बिठाकर वहां से भाग जाती है, लेकिन कमिश्नर भी उनका पीछा करने लगता है। भागते समय कमिश्नर जोली पर एक तीर चलाता है जो उसकी पीठ पर लग जाता है। दर्द के मारे जोली अपने असली रूप में आ जाती है। उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। जॉय को कुछ समझ नहीं आता और वो उसे उठाकर वहां से लेकर जाने लगता है।